Hello and welcome to the virtual world of English. This video I brought on a very short notice because I know you have your exams, so this will help you to revise your transformation of sentences. So without any delay, let us move forward and see the very first question. That is a very prominent and an important question that comes every year in your exams. That is a question with unless. अनलेस जिस भी सेंटेंस में लगा होगा आप ध्यान रखें कि अनलेस वाले क्लॉज में आप नेगेटिव वर्ड को नहीं यूज़ करेंगे. वी डू नॉट यूज़ नेगेटिव वर्ड्स विद क्लॉज विच हैज़ अनलेस. ठीक है, तो आप दो एग्जांपल्स देख लें. अनलेस ही कम्स आई विल नॉट गो, अनलेस ही डजेंट कम आई विल नॉट गो. तो आप देखें कि फर्स्ट वाले क्वेश्चन में नॉट वर्ड जो है वो सेकंड क्लॉज में लगा हुआ है, इसीलिए वो करेक्ट है. और सेकंड वाले एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं कि अनलेस के साथ ही नेगेटिव वर्ड लगा हुआ है, तो वो क्वेश्चन गलत हो गया. सो प्लीज़ बी वेरी केयरफुल. अनलेस वाले क्लॉज में आप नेगेटिव वर्ड्स मत यूज़ करें एंड यू कैन यूज़ इट इन द सेकंड क्लॉज. आई होप दिस इज क्लियर. सो लेट अस मूव फॉरवर्ड एंड सी द सेकंड क्वेश्चन. ये भी हर साल आपके क्वेश्चन में आता है. सो द क्वेश्चन इज इफ़ ही कम्स आई विल गो, इफ़ ही कम्स आई विल गो. बोथ आर सेम बट खाली नॉमिनल डिफरेंस है कॉमा का. अगर जो आप कॉमा ध्यान नहीं देंगे आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा. प्लीज़ बी वेरी केयरफुल कि इफ़ वाले क्लॉज को हम हमेशा कॉमा से ही सेपरेट करते हैं. क्लॉज विच हैज़ द वर्ड इफ़ मस्ट बी सेपरेटेड बाय अ कॉमा. सेंटेंस 3. लेट अस मूव फॉरवर्ड एंड सी सेंटेंस नंबर 3 दैट इज ऑल्सो वेरी prominent. Sentences that begin with as soon as, no sooner, hardly, scarcely या barely. हमेशा हर ईयर ये क्वेश्चन आता ही आता है. तो हम जल्दी से देखते हैं कि ये सारे क्वेश्चंस में क्या रूल लगता है. एज सुन एज में कॉमा लगता है. बी वेरी केयरफुल कि एज सुन एज में क्या लगता है, कॉमा लगता है. यू कैन सी एज सुन एज ही केम इन कॉमा इट स्टार्टेड टू रेन. तो एज सुन एज में कॉमा. नो सूनर में लगेगा दैन. प्लीज रिमेंबर, नो सूनर डिड ही कम इन दैन इट स्टार्टेड टू रेन. हार्डली, स्केर्सली, बेयरली, ये तीनों वर्ड्स में when लगता है. क्या लगता है, when. So barely all these words take the word when. Example, hardly did he come in when it started to rain. Scarcely did he come in when it started to rain. Barely did he come in when it started to rain. And please do that correction. You don't need to use the comma over there. Okay. So if you can see in the examples comma is given, please ignore that. Let us move forward and see the fourth question. I hope the third question is clear. As soon as में comma, no sooner में than, scarcely, barely और hardly में क्या लगेगा, when लगेगा. Sentence 4. Let us have it on the screen. Sentence 4 जो कि एक दूसरा बहुत कॉमन क्वेश्चन है, हर साल आता है, वो है इन स्पाइट और डेस्पाइट. यहाँ पे बहुत गलती होती है बच्चों से. हम ध्यान रखें कि सेंटेंसेज विथ इन स्पाइट ऑलवेज कम विद द वर्ड ऑफ. इन स्पाइट कभी भी ऑफ के बिना आएगा ही नहीं. प्लीज़ रिमेंबर. तो इन स्पाइट जब भी है तो ऑफ के बिना एग्जिस्ट नहीं करता है. इन स्पाइट will always come with the word of. In spite of working hard, comma, she failed the test. और comma का भी ध्यान रखें. Sentences with despite never come with off. ये भी बहुत गलती करते हैं कि despite के साथ off लगा देते हैं. नहीं, despite के साथ कभी off आएगा नहीं और in spite बिना off के कभी आएगा नहीं. प्लीज़ ध्यान रखें, in spite of और despite के साथ off नहीं लगेगा. Let us see the fourth question and a very prominent one. So और that और TOO और TO2. So के साथ लगता है that और TOO के साथ लगता है TO2. सो द वेदर इज़ सो हॉट दैट वी कैन नॉट गो आउट और वी कांट गो आउट. तो वेदर इतना हॉट है कि हम बाहर नहीं जा सकते. उसी को अगर जो आपको डायरेक्शन दे दिया जाएगा कि आप TOO और 2 के साथ यूज़ करें तो आप लिखेंगे द वेदर इज़ टू हॉट टू गो आउट. मतलब कि उसका भी मीनिंग वही होता है कि इतना हॉट है वेदर कि हम बाहर नहीं जा सकते. सो आई होप सो के साथ दैट और TOO के साथ सिंगल TO2 लगेगा. प्लीज़ रिमेंबर दैट. Okay, now positive to negative sentences we'll see in question number 6. This is again very prominent one. इसमें हमें ध्यान रखना है कि सारे सेंटेंसेस में आप मीनिंग नहीं चेंज कर सकते. सो आई सॉ द ताजमहल, आई डिड नॉट फेल टू सी द ताजमहल. सो आई सॉ द ताजमहल, मैंने ताजमहल देखा, या आई डिड नॉट फेल टू सी द ताजमहल मतलब नहीं फेल हुए, इसका मतलब कि हमने देख लिया. ओके, सो देखिए मीनिंग नहीं चेंज हो रहा है. शाहजहाँ कॉन्कर दिल्ली, शाहजहाँ डिड नॉट फेल एट कॉन्करिंग दिल्ली. सो अगर जो वो फेल नहीं हुआ दिल्ली को कॉन्कर करने में, इसका मतलब कि वो पास हो गया, उसने कॉन्कर कर लिया. मीनिंग सेम है. सो यू हैव टू बी अ बिट केयरफुल. आपका वर्क ईजी हो गया बिकॉज ऑप्शन दिए रहेंगे, लेकिन आप बट यू नीड टू रीड ऑल द 4 ऑप्शन वेरी केयरफुली. ओके, एक्सक्लेमेटरी टू असर्टिव सेंटेंस, यहाँ पे भी आप मीनिंग नहीं चेंज कर सकते हैं. तो हाउ स्मार्ट ही लुक्स, दैट इज एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस. आप उसको सिंपल टर्म्स में लिख सकते हैं, ही लुक्स वेरी स्मार्ट, ही लुक्स वेरी स्मार्ट. तो मीनिंग वही है, हाउ स्मार्ट ही लुक्स, वो भी वही कहना चाह रहा है कि कितना स्मार्ट लग रहा है. ओके, सो दिस इज द आंसर. नाउ नेक्स्ट, इंटरगेटिव टू असर्टिव. तो इंटरगेटिव से असर्टिव में चेंज करने में
आपको क्या करना पड़ता है, यहाँ पे भी आप मीनिंग नहीं चेंज कर सकते। हु डजंट बिलीव दैट ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी। तो यहाँ पे देखिए ये पूछ तो रहा है क्वेश्चन, लेकिन एक्चुअली ये स्टेट करना चाह रहा है कि ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी। सब लोग विश्वास करते हैं, कौन नहीं विश्वास कर सकता है। मेजॉरिटी ऑफ पीपल बिलीव कि ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी। तो आप उसको सिंपल टर्म्स में लिख सकते हैं, एवरीवन बिलीव्स दैट ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी। तो अब ये हो गया असर्टिव, लेकिन मीनिंग वही है, मीनिंग इज़ नॉट चेंजिंग। सो बी वेरी केयरफुल। ओके, योर लाइफ इज़ वेरी ईजी, बट आप क्वेश्चंस को थोड़ा ध्यान से रीड करें। ओके, सो इंटरगेटिव टू असर्टिव हो गया। आई होप दिस विल मेक सम सेंस। ओके, नाउ अनदर क्वेश्चन दैट आई हैव टेकन इज लेस्ट। ये भी बहुत कंफ्यूजिंग वर्ड होता है, जब बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं तो लेस्ट के साथ हमेशा आप देखें कि शुड लगेगा। लेस्ट के साथ क्या लगेगा, शुड लगेगा। लेस्ट कभी भी शुड के बिना नहीं आएगा। तो जिस भी ऑप्शन में शुड लगा हो उसको केयरफुली पढ़ करके और आप आंसर चूज कर लें। अब 10th और प्रोमिनेंट क्वेश्चन जो हर साल आपका आता है वो है एक्टिव एंड पैसिव। एक क्वेश्चन एक्टिव एंड पैसिव का आएगा ही आएगा, एक क्वेश्चन नो सूनर हार्डली व्हेन उससे आएगा ही। ओके, तो एक्टिव पैसिव में कुछ चीज़ें आपको ध्यान रखनी। इतने शॉर्ट नोटिस पे तो वी कैन नॉट डिस्कस ऑल द रूल्स, बट प्लीज़ रिमेंबर कि एक्टिव से अगर जो आप पैसिव में कन्वर्ट कर रहे हैं तो हमेशा क्या आएगा, V3 आएगा। V3 फॉर्म ऑफ द वर्ब आएगा, मतलब कि पास्ट पार्टिसिपल यूज होगा। लेकिन आपको टेंस का बहुत ध्यान रखना है। आपका एक्टिव वॉइस का जो टेंस है उसी टेंस में आपको आपका पैसिव वॉइस रखना है, V3 यूज़ करते हुए भी। अब मोस्टली लोग कन्फ्यूज हो जाते हैं कि हम जब थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ करेंगे तो हम टेंस को कैसे मेंटेन करें। टेंस को आप मेंटेन करेंगे हेल्पिंग वर्ब को यूज़ करके। जैसे आपका क्वेश्चन का टेंस था उसी के अकॉर्डिंग आप हेल्पिंग वर्ब लेंगे। ओके, सो रूल 1 says passive sentence will always use V3 form of verb. Rule 2 says never change the tense of the sentence, use helping verb according to the tense of the question. अब एक और प्रोमिनेंट क्वेश्चन जो हर साल आता है वो है डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। आई होप मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स कैन डू दैट। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट सेंटेंसेस को थोड़ा डिटेल में डिस्कस करना पड़ता है, एंड आई होप मोस्ट ऑफ माई स्टूडेंट्स नो दैट। सो दिस वॉज अ वेरी शॉर्ट वीडियो दैट आई ब्रॉट ऑन वेरी शॉर्ट नोटिस। प्लीज वॉच इट 2 times and at least 5 questions. I know you will be able to do out of this because एक क्वेश्चन नो सूनर का आएगा ही, एक क्वेश्चन अनलेस का आएगा ही या इफ़ का आएगा, एक क्वेश्चन आपका लेस्ट से आ सकता है, एक क्वेश्चन आपका सो दैट से आ सकता है, पॉजिटिव नेगेटिव से आ सकता है। तो ये बेसिक जो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस प्रिपेयर किया, आई होप दिस इज गोइंग टू बी हेल्पफुल इफ यू वॉच इट। सो ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स एंड यू ऑल आर गोइंग टू डू गुड. Be relaxed, do not take any extra panic, any extra pressure, because these are only exams and they are only a process. They are not going to define anything, but since you have to appear for them, give your best. Do not worry about the results. All the best. Thank you for watching this video. Thank you so much. I hope you have liked and subscribed to the video. Thank you.